नमस्कार, मैं हूं वशिष्ठ और आज का सवाल ये है कि मैकियावेली की एडवाइस क्या थी प्रूडेंट प्रिंस को, या उनका व्यू क्या था स्टेट के ऊपर। ठीक है, ये सवाल 5 नंबर में या 12 नंबर में बीएलएस एलएलबी वालों के लिए, जो कि फर्स्ट ईयर में है, आ जाता है पॉलिटिकल साइंस में। तो जी हाँ, हम सीधे आंसर की बात करते हैं और आंसर लिखते हैं कि देखिए, जो मैकियावेली थे उनका नाम, पूरा नाम जो था वो निकोलो मैकियावेली था। इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस जो है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, यानी कि ये इटली में है। ठीक है, तो जो मैकियावेली ने एडवाइस दिया था, एक्चुअली स्टेट के बारे में तो मैकियावेली ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे एरिस्टोटल ने स्टेट को डिफाइन किया, डेफिनेशन दी। ठीक है, और प्लेटो ने इसकी स्टेट की डेफिनेशन दी। मैकियावेली ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि स्टेट जो है, एक स्टेट होता है नॉर्मल स्टेट, एक होता है परवर्टेड स्टेट। ठीक है, वो बात हम छोड़ देते हैं। उनका व्यू बताते हैं कि वो प्रूडेंट प्रिंस को क्या बोलते हैं और स्टेट के बारे में क्या व्यू है। व्यू ये है, वो प्रूडेंट प्रिंस को बोलते हैं कि प्रूडेंट प्रिंस जो भी एक्शन ले स्टेट के वेलफेयर में, स्टेट को बचाने के लिए, वो सब अलाउड है। ऑल दी एक्शंस आर अलाउड विच इज टेकन बाय द प्रूडेंट प्रिंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट को बचाने के लिए जो भी एक्शन प्रूडेंट प्रिंस लेना चाहे वो ले सकते हैं। दूसरी चीज, वो प्रूडेंट प्रिंस को ये एडवाइस देते हैं कि भैया, वुमेन से और प्रॉपर्टी से दूर रहो, क्योंकि वुमेन और प्रॉपर्टी ये दो ऐसी चीज हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो आप वुमेन से दूर रहो और प्रॉपर्टी से दूर रहो। फिर अगली एडवाइस ये भी है कि जो प्रूडेंट प्रिंस होगा उसके पास लायन और फॉक्स की क्वालिटी होंगी। जी हाँ, शेर और लोमड़ी की क्वालिटी होंगी। मतलब उसका जो माइंड है वो लोमड़ी की तरह तेज होगा, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, जो पावर का इस्तेमाल है, वो एक शेर की तरह होगा। इतना ही नहीं, मैकियावेली साहब ये भी बोलते हैं कि जो आपका स्टेट है उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें प्रोस्पेरिटी कितनी है। मतलब आपके स्टेट की तरक्की, उसकी प्रोग्रेस इस चीज से देखी जाएगी कि लोग कितने प्रोस्पेरिटिव हैं वहां पे, उनमें कितनी खुशहाली है। तो ये मैकियावेली साहब बोलते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला, देखिए एडवाइस पे एडवाइस मैं बता रहा हूँ। एडवाइस क्या थी कि जो प्रूडेंट प्रिंस है वो लोगों के इमोशंस का फायदा उठाए, खुद इमोशनल ना हो, अपने जो उसके जो सीक्रेट्स हैं, जो उसके एजेंडा हैं, जो प्लान हैं, उनको छुपाने के कैपेबल हो। अपना प्लान वो किसी को ना बताए, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो उनका पड़ोसी है, प्रूडेंट प्रिंस का जो पड़ोसी है, जो नेबर है, उसको हमेशा एनिमी की नज़र से देखें, उसको हमेशा एनिमी समझें और उस पर नज़र रखें। ठीक है, और प्रूडेंट प्रिंस को अगली एडवाइस क्या दे रहे हैं? एडवाइस ये दे रहे हैं कि भाई, जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। ठीक है, हमारे स्टेट को बहुत रिच बनाया जाए, और आम आदमी भले गरीब रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट रिच रहे। प्रूडेंट प्रिंस को जो एडवाइस दी गई, साथ में ये भी बोलते हैं कि उसकी सब लोग रेस्पेक्ट करें, और वो रेस्पेक्ट जो हो प्रूडेंट प्रिंस के डेस्पोटिज्म के कारण हो, मतलब उसकी तानाशाही के कारण हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैकियावेली ये बता रहे हैं कि भाई राज कैसे करना है। ठीक है, राज इस तरह से करना है। तो अगली एडवाइस ये भी है कि तुम राज कर रहे हो, प्रूडेंट प्रिंस आप राज कर रहे हो, तो याद रखो कि पब्लिक आपसे नफरत ना करे, आपसे हेट ना करे। और पब्लिक आपसे हेट करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, नफरत करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करो, आप थोड़ा इमोशनल भी रहो। नहीं, इमोशनल मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए, ऐसे रियल में इमोशनल ना रहो, मतलब मर्सीफुल रहो पब्लिक के लिए। ठीक है, रिलीजियस रहो, फेथफुल रहो, पब्लिक को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कुल मिला के। लेकिन जब स्टेट का मामला आए, आप एकदम सख्त बन जाओ। मतलब सख्त क्या बन जाओ कि आपको जस्टिस, इनजस्टिस, राइट, रॉन्ग, कुछ भी फर्क ना दिखे, बस देश, स्टेट ही सर्वोपरि है। उनकी आत्मा क्यों ना चली जाए, लेकिन उनके दिल से स्टेट के लिए मोहब्बत नहीं जानी चाहिए। ये प्रूडेंट प्रिंस को एडवाइस दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अरे छोटी मोटी चीजें मत करो, पब्लिक में जो सब्जेक्ट हैं आपकी पब्लिक, उन पे राज स्टैब्लिश मत करो। ये तो राज स्टैब्लिश हो गया, युद्ध करो और जीती हुई टेरिटरी पे अपनी कॉलोनीज बनाओ, अपने घर बसाओ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप राज करो, ठीक है, तो फिर आप अच्छी तरीके से आप राज कर पाएंगे। ये हमारे कौन बोलते हैं? ये हमारे बोलते हैं
मकैवली साहब, ठीक है, और बोलते हैं कि इसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे प्रूडेंट प्रिंस में कि एविल को एविल से मारे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दें, ठीक है, ये ईंट का जवाब पत्थर से दें। और क्या करें कि इनके जो एक्शन होने चाहिए उनमें करेज दिखना चाहिए, हिम्मत दिखनी चाहिए, ग्रेविटी दिखनी चाहिए, पब्लिक इनको फॉलो करे, इनके डर से करे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये सारी एडवाइज हैं, तो आप ये सारा लिख दें। स्टेट के बारे में बोलते हैं, स्टेट क्या रहेगा, जितना एक्सपेंड होगा उतना अच्छा है, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। स्टेट बढ़ाने के लिए ये क्या करें कि साहब पड़ोसी पे हमला कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिचुएशन देख के। ये प्रूडेंट प्रिंस जो भी एक्ट करेगा वो सिचुएशन के हिसाब से करेगा, ठीक है। ऐसा मतलब स्टेट की डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, राज कैसे करना है वो बता रहे हैं। बोला सर इतनी सारी नॉलेज हो गई, अब क्या करें, ठीक है। तो सीधे मैं 2 मिनट में आपको समरी दे देता हूँ, ठीक है। लास्ट की 1 मिनट की समरी आप पैरा बना के लिखिए या पॉइंट बना के लिखिए कि जो स्टेट है उस पर प्रूडेंट प्रिंस राज करेगा। प्रूडेंट प्रिंस को प्रॉपर्टी और वुमेन से दूर रहना है। प्रूडेंट प्रिंस को लायन और फोक्स जैसी क्वालिटी अपने अंदर रखनी है। वो जितने भी एक्शन ले सकता है स्टेट को बचाने के लिए वो सब जायज हैं। वो कुछ भी करे, चाहिए तो मर्डर करे, ठीक है, लोगों को मार दे, लेकिन अपने स्टेट को बचा के रखे। उसकी मोहब्बत अपने स्टेट के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि वो मर भी जाए लेकिन उसकी मोहब्बत खत्म ना हो, ठीक है। अपनी टेरिटरी जो उसको इस्टेब्लिश करनी है वो अपने सब्जेक्ट्स पे नहीं, पब्लिक पे नहीं, जरूरत पड़े तो पड़ोसी मुल्क पे हमला करे, अगर उसको लग रहा है तो जीता हुआ जो स्टेट है उसमें अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करे। बोले और क्या कहते हैं, बचे इस चीज से कि पब्लिक उससे नफरत ना करे, ठीक है। और पब्लिक कब नफरत नहीं करेगी, पब्लिक के लिए फेथफुल रहे, मर्सीफुल रहे, और क्या कहते हैं, फेथफुल रहे, मर्सीफुल रहे, रीजनेबल रहे, और पब्लिक उसको समझे। और देखो एडवाइस कैसी दे रहे हैं कि इमोशंस का फायदा उठाए, पब्लिक के इमोशंस का फायदा उठाए, तब ये अच्छे से राज कर पाएगा। ईंट का बदला मतलब एविल का बदला एविल से दे, उसके एक्शन में करेज दिखे, हिम्मत दिखे, पब्लिक को कंट्रोल करने वाला हो, उसके राज में प्रोस्पेरिटी रहे, उसका राज एक्सपेंड हो पाए, तो इस तरह से एक राज अच्छा चल सकता है। ये सब जो बताया गया आप ये बिंदास लिख दीजिए, कंक्लूजन डाल दीजिए। ये मोनार्ची को फेवर कर रहे थे, डेस्पोटिज्म को फेवर कर रहे थे, लेकिन एरिस्टोक्रेसी को फेवर नहीं कर रहे, मतलब तानाशाही को फेवर करते हैं। ये डंडे के दबाव पे देश में राज करना चाहते हैं, लेकिन प्यार से मोहब्बत से राज करना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये इनकी एडवाइस थी प्रूडेंट प्रिंस के लिए, और उन्होंने बहुत सही एडवाइस दी। इसके अब आम आदमी देखना चाहे तो इसके क्रिटिक्स भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारा सवाल आएगा ये 5 नंबर में या 12 नंबर में। आप बिंदास लिखिए, अच्छे से लिखिए, स्टार्ट कुछ इस तरह से करिए। मकैवली नाम आएगा तो आप नाम डाल दो, इनका नाम निकोलो मकैवली है। ऊपर से आप लिख दो कि इनका जन्म जो हुआ था फ्लोरेंस में हुआ था, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। कहाँ पे हुआ था भैया, इटली में हुआ था। इन्होंने प्लेटो वगैरह की तरह तो कोई डेफिनेशन दी नहीं, एडवाइजें दी। भर दो, बिंदास लिखो, एग्जाम में लिखो, पास हो, टॉप करो। मेरी वेल विशेस आपके साथ है बिल्कुल। और बाकी कुछ भी रहे तो आप मुझे बताइए, कोई भी डाउट रहे तो बताइए, मैं आपके लिए यही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।